Hello everyone. Welcome to a tech community. So we are back again with a new chapter that is called complex number. And this time for grade 11 to G students, it is very much important chapter. बोर्ड लेवल पे तो 5 से 7 नंबर क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं एंड जी लेवल में भी एक क्वेश्चन तो पकड़ कर रखो कि ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से. सो लर्न टुडे फॉर बेटर फ्यूचर. ओके, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बोर्ड लेवल इवन जी लेवल तक पढ़ेंगे. सो हर एक सेशन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते जाओ एंड वीडियो को लाइक करते जाओ. अगर पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज तक हम लोग क्या पढ़े थे? आज तक हम लोग पढ़े थे दैट देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल natural number sets or counting number sets which are denoted by n. They are starting from 1 and goes up to infinity, 1 2 3 4 up to infinite, right? If we consider the zero as well, then it will become the whole number. Whenever we will consider the negative natural numbers with the whole numbers, then it will be called as the integers and it is denoted by z. Now, if we consider the integers as well as the fractions, then it will be called as the rational number sets, and rational number sets are denoted by q, right? And rational number sets are we have already learned rational numbers are written in the form of p by q form. If it is not written in the p by q form, it cannot be written in p by q form, then it is called irrational numbers, right? अभी ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सबका बाप होता है कौन? सबका बाप होता है रियल नंबर्स, राइट? अब तक हम लोग ये पढ़े थे, बट हम लोग भूल गए थे कि बाप का भी एक बाप होता है और उसको हम दादाजी बोलते हैं. नहीं, दादाजी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है ये सारे रियल नंबर्स का भी बाप. ओके. Any complex number can be represented as 3 plus 4i minus 5i. These are the examples of complex numbers, and complex numbers is denoted by C. Okay, clear so far? Let's move on to the next slide then. So first of all, the first question that comes in our mind, that is why complex number? Why do we need to learn complex number? Real number तक तो अच्छा था, complex number क्यों पढ़ना चाहिए, right? So देखिए, suppose एक क्वेश्चन है आपके पास x square plus 1 equal to 0 and you want to solve it. If you want to solve it, you will be getting x square is equal to minus 1, which means x equal to root over of minus 1, plus minus of course. So x equal to plus minus root over of minus 1, right? अभी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर, अब तक तो हम लोग पढ़े थे कि नेगेटिव नंबर का रूट होता ही नहीं है. तो नेगेटिव नंबर का कोई रियल रूट नहीं होता. तो क्या होता है? सो वेलकम टू द दुनिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स. ओके, सो इमेजिनरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है. सो दिस रूट ओवर ऑफ माइनस 1 इज डिनोटेड एज आयोटा, is called as iota, and it is denoted as I. Okay, and this is the imaginary number. कोई भी नंबर में अगर इमेजिनरी नंबर कनेक्टेड रहेगा, देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी देखिए, इसका जरूरत हम लोगों को क्यों होगा? एक तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो कैसा क्वेश्चन सॉल्व करने में? ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, कैसा क्वेश्चन सॉल्व करने में. वी हैव लर्न दैट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट? From here, we know the solution is x equal to minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a, right? Now, if b square is less than 4ac, b square is less than 4ac, in that case, it will become minus b plus minus root over of a negative number, right? By 2a. सो जो भी वैल्यू आएगा हम लोगों को, ये इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, रूट ओवर ऑफ ये जो नेगेटिव नंबर, इसका वैल्यू तो हमको निकालना होगा. दैट विल गिव मी द इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी ये वाला एग्जांपल ही पकड़ लो. इसको अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लू, इन दैट केस व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग ए के जगह है 1, सो ए इज इक्वल्स टू 1,
बी के जगह कुछ नहीं है मतलब 0 है, एंड सी इज इक्वल्स टू 1 अगेन। सो रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए क्या हो रहा है, बी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर which is 0 itself, and 4ac is basically 4 times 1 times 1 which is 4. So basically root over of b square minus 4ac term is becoming now, ये इसके मुंह के ऊपर ही लिख रहा हूँ, ओके, इसको इतना टेंशन है तो इसके मुंह के ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा। सो इट इज बिकमिंग नाउ 0 - 4 विच इज रूट ओवर ऑफ -4। अभी ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए, -4, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ओवर ऑफ 4 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। रूट ओवर ऑफ -1 तो हम लोगों को पता है दैट इज आई, एंड रूट ओवर ऑफ 4 वी ऑल्सो नो दैट इट इज 2। सो बेसिकली +-2i will be the answer. Okay, so in this way we can find out this. Okay, so basically we are getting minus b plus minus 2i by 2. So my b is 0, so the answer will be +-2i by 2 which is +-i। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर प्लस माइनस आयोटा ही आया था। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है कि ना द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी नीड टू डू रूट ओवर ऑफ -4x square. So how we can write it? We can write it as root over of 4x square into root over of -1, right? Now root over of 4x square is +-2x, right? And root over of -1, we have already learned that it is I. So basically the answer would be +-2ix. Similarly, suppose we need to do root over of -9. Root over of -9 कैसे करेंगे? Root over of 9 into root over of -1। रूट ओवर ऑफ 9 तो +-3 होता है, एंड रूट ओवर ऑफ -1 इज आयोटा। So the answer is +-3 iota. Similarly, we can do root over of -729 as well. Clear? Let's move to the next slide then. The next Cartesian form or standard form of a complex number. So Cartesian form और standard form क्या होता है? एक complex number को in general z से डिनोट किया जाएगा अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो, एंड दैट इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल टू x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी, समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वेयर x एंड y आर द बेसिकली द रियल नंबर्स, x एंड y आर द रियल नंबर्स। ओके, ये x को बोला जाता है रियल पार्ट और रियल z, एंड y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी z, एंड आई तो हम लोगों को पता है इमेजिनरी नंबर और आयोटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज z इक्वल टू -3 + 4i आपके पास दिया गया है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट विल बी द रियल z एंड व्हाट विल बी द इमेजिनरी z। सो रियल z विल बी नथिंग बट, अब देख पा रहे हो कि दिस इज -3, एंड आयोटा के साथ जो भी जुड़ा हुआ रहेगा दैट विल बी योर इमेजिनरी पार्ट, दैट इज +4 विल बी योर इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4 - i²। बहुत ध्यान से करना, बहुत सारे लोग इसमें गलती करोगे, क्योंकि सब लोग बोलोगे सर ये तो i² है तो बेसिकली इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा, इमेजिनरी z हो जाएगा नथिंग बट -1, एंड रियल z हो जाएगा 4। आंसर इज रॉन्ग। क्यों? यहाँ पर i² है, आई नहीं। आई अगर रहता तो अलग बात था, i² है, तो i² अगर रहेगा तो क्या करेंगे देन, आई का वैल्यू रूट ओवर ऑफ -1 है, राइट? देन i² विल बी रूट ओवर ऑफ -1 होल स्क्वायर। हम लोगों को पता है रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू -1। सो बेसिकली z इज बिकमिंग नथिंग बट 4 माइनस -1 which is 5। नाउ यू विल से सर यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का है, ये तो रियल नंबर है। So basically, we can represent it as a complex number by 5 plus 0 into iota, right? देखो ये वाला a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। सो कोई भी रियल नंबर सपोज 189, ये नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 189 + 0 into iota करके लिख सकते हैं। क्लियर।
then it will be represented in the standard form of a complex number or Cartesian form of a complex number. Now you can say that, so the real part will be, real z will be nothing but 5 and imaginary z will be nothing but 0. Clear? Let's move on to the next question now. Now next is saying that purely real and purely imaginary numbers. What is purely real number and what is purely imaginary number? लास्ट कंसेप्ट से ही हम लोग ये वाला कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट में याद करो, z equal to x plus iy था, right? Now when it was purely real, like I got 5, I said that 5 plus I into 0. That means y part अगर 0 हो जाएगा, if y is equal to 0, that means z will be equal to the real part only, z will be equal to x only. Then it is called the purely real और real number जो हम लोग 10 तक पढ़े हैं, ठीक है। And if x becomes 0, that means real parts become 0, then this will not be there, z will be equals to I into y, then it is called purely imaginary number. Okay, let's move on to the next part then. इसके जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इस रूट ओवर ऑफ -5 इंटू रूट ओवर ऑफ -3 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 15, हाँ या नहीं? क्योंकि हम लोगों को तो पता है √2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √6, देन रूट ओवर ऑफ -5 इंटू रूट ओवर ऑफ -3 का √15 होगा, क्योंकि 5 इंटू 3 इज 15 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट। लेट्स सी दिस, ओके। सी, first of all, root over of 5 can be -5 can be written as root over of 5 into root over of -1. Again, root over of -3 can be written as root over of 3 into root over of -1, right? Now -1 is nothing but I, right? So basically it can be written as root over of 5i into root over of 3i. So basically √5 into √3 will give you root over of 15. I into I is I square. I square का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, I square is nothing but -1. So √15 into -1, आप यह से भी देख सकते हैं कि √-1 into √-1 is basically -1. So it will give you minus √15. So हमेशा रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। अगर दोनों नंबर ही नेगेटिव में रह गया, इन दैट केस इट विल बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ए बी, नॉट रूट ऑफ ए बी। क्लियर? यही हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b, root a into root b is equal to root of ab. It is possible if and only if at least one of a and b is either positive or zero. At least एक को positive और zero होना ही चाहिए। Both a and b cannot be negative. अगर both a and b negative बन गया, then it will become minus root of ab, not root of ab. Okay, I hope it's clear. If it is clear, then let's do the next question next. Next question is saying, find the value of root over of -23 into root over of -92. So मैंने क्या बोला, दो रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर अगर होगा, देन उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, रूट ओवर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 23 टाइम्स 92 एंड अ नेगेटिव साइन विल बी इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23 टाइम्स 92? What is the value of 23 times 92? 23 times 92 is nothing but 2116. So basically the answer should be minus root over of 2116. क्लियर? अभी इसको आप लोग रूट स्क्वायर रूट करोगे वो अलग बात है, आंसर विल बी दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट इज सेइंग इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई। आई का कुछ पावर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो आई टू द पावर 0 विल बी 1। हम लोग वो नहीं देखेंगे, उसके बाद वाला देखते हैं। आई दैट इज आई टू द पावर 1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, पढ़े हैं ऑलरेडी। आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, ऑल्सो वी हैव लर्नड। आई क्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई स्क्वायर इंटू आई, राइट? नाउ आई स्क्वायर इज -1 एंड इंटू आई, so basically -1 into I is minus I. I to the power 4 is I square का whole square, that is -1 का whole square which is +1. Okay,
Next, I to the power 5. I to the power 5 is nothing but I to the power 4 into I. I to the power 4 का वैल्यू तो 1 ऑलरेडी पढ़ लिया, into I, that is root over of -1, or I we can say. Okay. I to the power 6 is nothing but I to the power 5 into I. So root over of -1 into root over of -1, which is -1 itself. Again, I to the power 7 is equal to I to the power 6 into I, which is -1 into I, which is minus I. And I to the power 8 is I to the power 6 into I square, which is minus I to the power 6. Already we have learned that is -1. And I to the power 2 is also -1. So -1 into -1 is 1. So from here ये क्या देख पा रहे हैं हम लोग, एक बार जरा गौर से देखिए. After every fourth digit or for every fourth degree, it is being repeated. After every fourth integral degree, the value is being repeated. देखिए, फोर्थ के बाद फिफ्थ के टाइम सेम रूट ओवर ऑफ -1 आ गया, सिक्स के टाइम सेम -1 आ गया, सेवेंथ के टाइम -i आ गया, एट्थ के टाइम 1 आ गया. सो सेम रिपीट कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन से इन जनरल फॉर एनी इंटीजर k where k is a natural number, I to the power 4k is equal to 1. फोर्थ पावर ऑलवेज 1 होगा. I to the power 4k plus 1, that is I to the power 5 हो सकता है, I to the power 9 हो सकता है, that will be always root over of -1 or I. I to the power 4k plus 2 will be always -1, and I to the power 4k plus 3 will be always minus I. So basically कोई भी I to the power कोई भी वैल्यू दिया जाए आपके पास, आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड करके देखोगे. अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इन दैट केस द वैल्यू विल बी 1. अगर रिमाइंडर 1 बचेगा, देन द वैल्यू विल बी I. अगर रिमाइंडर 2 बचेगा, देन द वैल्यू विल बी -1. एंड इफ द रिमाइंडर इज 3, देन द वैल्यू विल बी -I. दैट्स इट. ओके. सो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ I to the power 2018. नाउ विल आई डिवाइड द एंटायर 2018 by 4? आंसर इज नो. हम लोगों को तो पता है ना, फोर्थ से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट टू डिजिट देखने से ही तो चलेगा. सो 18 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 18 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, 4 4 16, and remainder will be 2. So basically it is 4k plus 2 form, and 4k plus 2 form means basically it will be -1, right? एक बार देख लेते हैं, 4k plus 2 form means -1 or not. ये देखिए, 4k plus 2 is -1. Okay, clear? Let's move to the next question then. The next question is saying the value of I to the power -413. Now we know a to the power minus m is nothing but 1 by a to the power m, right? So I to the power -413 is equals to 1 by I to the power 413. Okay. Again last two digit check करो, सिर्फ last two digits. 13. 13 को क्या लिख सकते हैं, 4 times 3 plus 1. So 4k plus 1, which is nothing but I itself, right? So basically it will become 1 by I. Now keep it in mind that we cannot have, we will always try to avoid the denominator with the term I. डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म से हम लोग अवॉइड करेंगे. सो कैसे अवॉइड करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 पता है, आई बाई -1 विच इज नथिंग बट -i. सो माई आंसर शुड बी -i. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू pause this video and try to do it by yourself and then check the answer. Okay, so I to the power 18, again I to the power 18 can be written as I to the power 4 times 4 plus 2, right? 4 4 is 16 plus 2 is 18. So 4k plus 2 form में लिखाई दे रहा है, तो that will be equal to -1 itself. Okay. On the other hand, I to the power 25, I to the power 25 is I to the power 4 times 6 plus 1, right? Which is nothing but I. So basically मेरा entire question is becoming -1 plus 1 by I whole to the power 3.
sorry, yeah, 1 by I whole to the power 3. Now we have already learned that we cannot have I in the denominator. So first change this. -1 प्लस क्या करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, I by I स्क्वायर हो जाएगा होल क्यूब. So that will give me -1 माइनस आई होल क्यूब. माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ 1 प्लस आई होल क्यूब. माइनस का क्यूब तो माइनस ही आता है. सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आई होल क्यूब पुट करना पड़ेगा, राइट. 1 प्लस आई होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब. ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब दैट इज 1 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 ए बी स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस बी क्यूब दैट इज आई क्यूब. ओके. So basically minus of 1 plus 3i, then I square is minus of 3 minus 1, that is why it will become minus 3, then plus I cube will be minus I, right. So we will be getting minus of 1 minus 3 is minus 2, 3i minus I is 2i, so 2 minus 2 plus 2i. Clear. So if you multiply by minus, you will be getting 2 minus 2i. So the answer will be option number B. Clear. अच्छा क्वेश्चन था ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग I to the power 3 plus I to the power 5 plus I to the power 7 up to 2n plus 1 terms. Now you can say सर इसको तो हम जीपी यूज करके भी कर सकते हैं. हाँ कर सकते हो, कोई जिसको जैसे मर्जी कर सकते हो. मेरे को टाइम बचाना है. मैं देख पा रहा हूँ 2n plus 1 टर्म्स, मतलब इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को करना है. मतलब इधर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म ऐसे करके करना है. तो फर्स्ट टर्म देख पा रहा हूँ आई क्यूब. आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई. अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म में ले लेते हैं हम लोग 2n plus 1, n का वैल्यू अगर 0 होता देन दैट वुड बी आई क्यूब व्हिच इज माइनस आई, राइट. अगर n का वैल्यू 1 ले ले तो सो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 थर्ड टर्म. सो आई 3 प्लस आई 5 प्लस आई 7 का वैल्यू निकालना होगा व्हिच इज माइनस आई प्लस आई माइनस आई. आंसर इज माइनस आई. सो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि हर टाइम जब 2n plus 1 टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं वी आर गेटिंग ओनली माइनस आई. सो माई आंसर शुड बी माइनस आई, नथिंग एल्स. क्यों करना है जीपी. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जस्ट अलजेब्रा जैसे ही होता है और कुछ नहीं. जैसे सपोज करो अलजेब्रा में तुम 3x प्लस 4y, इसको अगर आप 5x प्लस 4y 5x माइनस 7y से ऐड करोगे, क्या करोगे, लाइक टर्म्स ऐड करोगे ना. 3x प्लस 5x ऐड करके 8x बोलोगे एंड 4y माइनस 7y करके माइनस 3y बोलोगे, राइट. यहाँ पर भी वैसे ही करना है, जस्ट रियल पार्ट्स को ऐड करना है एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करना है. दैट इज सपोज z1 इज इक्वल्स टू a प्लस ib एंड z2 इज इक्वल्स टू x प्लस iy. then what we can say that z1 plus z2 will be nothing but real parts को ऐड करके a plus x plus imaginary parts को ऐड करके ib plus iy. so if I take I common I will be getting a plus x plus I into b plus y. Clear. So z1 plus z2 will be this. अगर माइनस होता, ये वाला अगर माइनस होता then this should become minus, this should become minus, nothing else. Okay. Now ये क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है देखते हैं. एडिशन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे थे ना. एडिशन रियल नंबर्स के टाइम तो एडिशन बहुत सारे प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा था, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, देन commutative property, associative property. Let's see. First of all, z1 is a complex number we considered. Z2 we considered a complex number. We are getting z1 plus z2 is also a complex number. So basically it is following the closure property, right. All are being in the same group. अगर मैं z2 plus z1 करूँ तो क्या आएगा देखते हैं. z2 plus z1 will be nothing but x plus a plus iy plus ib which is nothing but x plus a plus I into y plus b. अभी a प्लस एक्स और x प्लस ए दोनों तो सेम ही होता है, राइट. सो वी कैन राइट इट एज a प्लस एक्स प्लस आई इंटू बी प्लस वाई विच इज नथिंग बट माई z1 प्लस z2 इटसेल्फ ना. सो z2 प्लस z1 एंड z1 प्लस z2 तो सेम हो रहा है. सो वी कैन से दैट दे विल फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल. समझ में आया. सो व्हाट वी हैव लर्न दैट addition of complex numbers will follow closure property as well as commutative property. Will it follow associative property? Answer is yes. That means अगर ऑर्डर चेंज कर लेंगे, अगर 3 नंबर्स लेके ऑर्डर चेंज कर देंगे z1
को अगर Z2 प्लस Z2 एंड Z3 का एडिशन के साथ ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ओके, ये आप लोग कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके कर सकते हो, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी भी हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन सा नंबर से ऐड करने से वो वाला कोई भी एक नंबर, सपोज ए, इसको कौन सा नंबर से ऐड करने से, लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, मतलब समथिंग प्लस ए और ए प्लस समथिंग, अल्टीमेटली द आंसर शुड बी ए, आंसर इज जीरो, राइट? सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सो सर यहाँ पर क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए? जीरो ही होगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, सो जीरो प्लस आई इंटू जीरो, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। सो आइडेंटिटी है तो इनवर्स भी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी अगर है तो उसके इनवर्स तो होना ही चाहिए, राइट? तो इनवर्स कैसे, इनवर्स का डेफिनेशन क्या था? कोई भी एक नंबर ए, उसके साथ क्या ऐड करेंगे, इधर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, so that we will be getting the additive identity which is zero in this case. Answer is minus a, right? टू के साथ -2 ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। so एडिटिव इनवर्स भी सेम होता है, z का एडिटिव इनवर्स होगा -z, z का एडिटिव इनवर्स होगा -z, नथिंग एल्स। सो अगर इफ यू आर गेटिंग दैट a plus ib, its additive inverse will be minus of a plus ib, nothing else. Clear? Let's move on to the next, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ऑलरेडी पढ़ लिया। सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, आंसर इज यस। हम लोगों को मिला था ना a माइनस एक्स प्लस आई इंटू बी माइनस वाई, विच वॉज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा था। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या फॉलो करेगा, लेट्स सी। सो इफ आई डू जेड ए प्लस आई बी, सपोज z1 is a plus ib and z2 is x plus iy, if I do z1 minus z2, I'll be getting a minus x plus I into b minus y, right? On the other hand, if I do z2 minus z1, I will be getting x minus a plus I into y minus b, which is nothing but minus of z1 minus z2, right? So z1 minus z2 and z2 minus z1 are not equal. So basically, like the real numbers, the subtraction of complex numbers will also not follow the commutative property. Same goes for associative property. It will not follow the associative property as well. Okay? Clear? Let's move on to the multiplication. So again, same example ले लेंगे, a plus ib के साथ multiply करेंगे x plus iy को. What we used to do? First we will be multiplying a with x plus iy, then plus ib with x plus iy again. Just algebra में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a टाइम्स x प्लस आई इंटू ए टाइम्स वाई प्लस आई इंटू बी टाइम्स एक्स प्लस आई स्क्वायर इंटू बी वाई. I square is -1, so you will take ax minus by, which is the real part, plus I into ay minus bx, which is the imaginary part. That's it. So basically what we can see that two complex numbers उसका multiply करके complex number ही मिल रहा है, so closure property तो follow हो रहा है। z1 into z2 अगर कर रहे हैं तो हम लोगों को complex number ही मिल रहा है, right? Next, if we do z2 into z1, will it give the same result? Answer is yes. That will give the same result, right? z2 into z1 करके देखते हैं, z2 into z1 अगर करेंगे x plus iy into a plus ib, so x into a plus ib plus iy into a plus ib, so you will be getting ax plus I into bx plus I into ay plus I square into by, which is nothing but ax minus by plus I into bx plus ay. चाहिए प्लस होगा, हाँ, my bad, bx plus ay, and that will be same na. So z1 minus z2, sorry, z1 into z2 is equal to z2 into z1. Clear? So it is following commutative property. Similarly, if we consider the three numbers, we will be getting that it will follow the associative property as well. So ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, so इसका एक आइडेंटिटी भी रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? रियल नंबर के लिए 1 होता है, राइट? सो यहाँ पर भी 1 होगा, लेकिन क्या लिखेंगे? 1 प्लस आई इंटू जीरो, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके,
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर है सर, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, ऑफ कोर्स होगा. वी हैव लर्न दैट ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 बाई ए. सो जेड इनवर्स विल बी नथिंग बट 1 बाई जेड. दैट्स इट. क्लियर. सो सपोज 5 माइनस 6i, इसका इनवर्स क्या होगा? जेड इक्वल टू दिस. जेड इनवर्स क्या होगा? 1/5 - 6i. दैट्स इट. ओके. अभी डिनोमिनेटर में वाला पार्ट में हम आ रहे हैं. डिवीजन सीख लेते हैं. डिवीजन क्या बोलता है? अच्छा, पहले वो वाला कर ही लेते हैं, चलो. सपोज सपोज z इज इक्वल टू 5 - 6i. ओके. सो z इनवर्स इज नथिंग बट 1 बाई जेड, विच इज नथिंग बट 1/5 - 6i. मैंने क्या बोला था? जहां पे देखोगे आई, डिनोमिनेटर में मार के भगा दो. मार के भगा दो मतलब, अभी कैसे मार के भगाएंगे इसको? जस्ट रैशनलाइज करते थे, याद है? अगर डिनोमिनेटर में 1/4 - √3 है, उसको क्या करते थे? 4 + √3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऊपर नीचे. यहाँ पर भी वही करेंगे. 1/5 - 6i है तो ऊपर नीचे 5 + 6i से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. करने से क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5² माइनस a - b × a + b, दैट इज a² + b² सो 5² माइनस 6i होल स्क्वायर. ओके. ऊपर में आ गया आपका 5 + 6i. 5² इज 25, 6² इज 36 एंड i² इज -1. सो -1 के लिए ये वाला आ जाएगा आपका 5 + 6i/25 + 36. ओके. 36 + 25 कितना होता है? 41, 61, राइट? सो 5 + 6i/61 which will give me 5/61 प्लस i इंटू 6/61. अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में, मैंने पहले ही बोला था a + ib फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखना है. समझ में आया? चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. डिवीजन. सो डिवीजन भी सेम प्रोसीड्यूर. सपोज z1/z2 आपको करने बोला है. सो इफ यू विल हैव टू डू, सपोज a + ib by x + iy, व्हाट यू विल डू? डिनोमिनेटर में तो i नहीं रहना चाहिए सर. सो डिनोमिनेटर में i को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x - iy से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. करेंगे तो क्या आएगा? x² माइनस iy का होल स्क्वायर. ओके. ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस ibx माइनस i ay माइनस i² by. ओके. सो i² इज -1, पुट कर दो. सो इट विल बिकम ax प्लस by प्लस i इंटू bx माइनस ay. ओके. बाई x² माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस y² आ जाएगा. यू कैन राइट इट एज ax प्लस by बाई x² प्लस y² प्लस i इंटू bx माइनस ay बाई x² प्लस y². अहो, डन. समझ में आया? तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा है. दैट मीन्स इट विल ऑल्सो फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, बट like the real numbers it will not follow the commutative and associative property. Okay. So let's find out the multiplicative inverse of 4 - 3i. चलो कर लेते हैं. 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो z का वैल्यू क्या दिया गया है? z इज इक्वल टू 4 - 3i. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे डिनोट किया जाता है? z इनवर्स टू द पावर -1 विच इज 1/4 - 3i. क्या बोला था मैंने? जहां पर देखोगे i है, मार के भगा दो. 4 + 3i ला दो. 4 + 3i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके. 4 + 3i से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर तो आपका आ जाएगा 4 + 3i, डिनोमिनेटर आ जाएगा 4² माइनस 3i होल स्क्वायर. ओके. दैट विल गिव मी 4 + 3i/16 + 9 which is 4 + 3i/25. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. बहुत आसान है सर, बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी. 4/25 प्लस i इंटू 3/25. दैट्स इट. क्लियर? इजी. इजी पीजी, राइट? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सर हम लोग तो पढ़े थे मॉड्यूलस एंड कंजुगेट एक साथ. नहीं, यहाँ पर हम कंजुगेट पहले पढ़ लेंगे, मॉड्यूलस बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा. सो अभी तक हम लोग क्या किए थे? 1/z जब कर रहे थे, सपोज 1/4 - 3i जब था, क्या कर रहे थे? ऊपर नीचे 4 + 3i से मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट?
ये वाला जो टर्म है 4 + 3i, मतलब अगर a माइनस आई भी है डिनोमिनेटर में, इन दैट केस उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस आई बी से, और वाइस वर्सा, अगर a प्लस आई बी है डिनोमिनेटर में, देन a माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. That is called the this term, basically this a plus ib, the opposite term is called the conjugate term. Okay. कंजुगेट मीन्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कंजुगेट मीन्स बेसिकली मिरर इमेज. ओके. अभी रियल जो लोग है उसका ही इमेज आएगा ना, इमेजिनरी लोगों का तो उल्टा इमेज आएगा. राइट. जो इमेजिनरी है, जो इमेजिनरी लोग है उनका तो इमेज अच्छा नहीं आएगा, उल्टा आएगा. क्योंकि वो तो एक्चुअली नहीं है ना. सो बेसिकली हमेशा याद रखना कि रियल पार्ट हमेशा सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा. सो जेड अगर ए प्लस आई भी है, इसका कंजुगेट इज डिनोटेड बाय जेड बार, एंड इट विल बिकम ए माइनस आई बी, एंड वाइस वर्सा. क्लियर. चलो, देन कंजुगेट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द कंजुगेट ऑफ this 3 minus 2i into 2 plus 3i by 1 plus 2i into 2 minus i. कैसा एक अचानक से बड़ा सा क्वेश्चन आ गया ना. कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसंट्रेट करके हर एक मल्टीप्लाई सही से करो, करके सिंप्लीफाई करो. ठीक है. पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा. आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कंजुगेट. ओके. सो z इज गिवन अस 3 minus 2i into 2 plus 3i by 1 plus 2i into 2 minus I. What we will be doing, we will be multiplying the numerators first. So 3 times 2 is 6. Then 3 times 3i will give you 9i. Minus 2i times 2 will give you minus 4i. Then minus 2i into plus 3i will give you minus 6i square. Okay. Divided by, here if you will multiply, you will be getting 1 times 2 is 2. 1 into minus I is minus I. 2i into 2 is plus 4i. Then 2i into minus I is minus 2i square. Now again I square is equals to minus 1, right? So minus 6i square will become plus 6. So 6 plus 6 will become 12. And 9i minus 4i will give you 5i. Okay. On the other hand, in the denominator, you will be getting minus 2i square, means I square is minus 1. So minus 2 into minus 1 will give you plus 2. So 2 plus 2 is 4. And minus I plus 4i will give you plus 3i. ओके. नाउ मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म देखोगे, भगा दो मार के. कैसे मारोगे, कि ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय द conjugate, right? Conjugate of what? Conjugate of z? No, conjugate of the denominator only, to simplify this. Okay. So if we multiply it, what I will be getting, first of all in the numerator we will be getting 12 times 4, that is 48. Then 12 times minus 3i, that is minus 36i. Then 5i into 4, which will give me 20i. Then 5i into minus 3i will give me minus 15i square. Okay. Here you will be getting a plus b into a minus b. So a square minus b square, which is nothing but 4 square minus 3i whole square. Okay. Similarly, again I square is minus 1. So minus 1 into minus 15 will give you plus 15. 48 plus this 15 will give you 63. So you will put 63 here. Minus 36i plus 20i will give you minus 16i by, here 4 square is 16 minus 3i square. 3 square is 9 and I square is minus 1. So 9 minus 9 into minus 1 will give you plus 9. So basically you will be getting 63 minus 16i by 25. Right? So if you will try to represent this in standard form, you will be getting 63 upon 25 minus I into 16 upon 25. Clear? So your z is now this. You have represented z in the standard form or in the Cartesian form. Now you need to find out the conjugate of z, that is z bar.
क्या करना होगा, मैंने बोला था रियल पार्ट को रियल ही रखो, इसको कोई छेड़छाड़ मत करना। जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस था प्लस हो जाएगा। सो आई इंटू 16/25। सो माई आंसर शुड बी 63/25 प्लस आई इंटू 16/25 एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर। समझ में आया? बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है ना, एकदम आसान वाला है, राइट? क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं देन। नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवाया है, सो दिस इज योर होमवर्क। जो लोग इतना तक वीडियो को देखे हो, प्लीज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ये वाला क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये जो कंजुगेट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका कुछ प्रॉपर्टीज रहता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज? सपोज Z1 प्लस Z2 होल बार और Z1 माइनस Z2 होल बार विल बी इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार और Z1 बार माइनस Z2 बार। जैसे सर, Z1 ले लेते हैं A प्लस आई बी एंड Z2 ले लेते हैं X प्लस आई वाई। सो Z1 प्लस Z1 बार क्या होगा, पहले ढूंढ लेते हैं। Z1 बार होगा A माइनस आई बी एंड Z2 बार होगा X माइनस आई वाई। नाउ Z1 प्लस Z2 क्या होगा? A प्लस एक्स प्लस आई इंटू बी प्लस वाई। इतना तक करे है ना ऑलरेडी। What will be Z1 plus Z2 whole bar then, sir? A plus X, real part same. Imaginary part change कर दो, minus of I into B plus Y. ओके, अभी देखो तो Z1 बार एंड Z2 बार को अलग से ऐड करके क्या मिल रहा है सबको? A plus X माइनस I इंटू बी प्लस वाई मिल रहा है या नहीं? So Z1 bar plus Z2 bar is equal to Z1 bar Z1 plus Z2 whole bar। माइनस के लिए भी सेम होगा। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एज वेल। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए भी Z1 इंटू Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार एंड Z1 इन बाई Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार बाई Z2 बार। ओके, नेक्स्ट Z बार होल बार, यहाँ पर एक बार मिस हो गया। हाँ, Z बार होल बार that will be equal to Z. That means suppose करो Z is equals to A plus IV, then Z bar will be nothing but A minus IV। Z bar का बार क्या हो जाएगा देन? इसका ऑपोजिट अगेन, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, A plus IV which is nothing but Z itself। Clear? So Z bar whole bar is Z itself। Next is real part of Z, that is A का value and B का value we can find out real Z and imaginary Z। Real Z is basically the average of Z and Z bar and imaginary Z is Z minus Z bar by 2। कैसे? Suppose Z is equals to A plus IB. So Z bar will be A minus IB। Suppose this is equation number 1 and this is equation number 2। If I add these two, what I will be getting? Left side में Z plus Z bar equals to, ये तो cancel out हो गया, 2A। So A is equals to Z plus Z bar by 2। ओके, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करके और ए का वैल्यू पुट करके हम लोग ये ढूंढ सकते हैं कि इमेजिनरी जेड विल बी जेड माइनस जेड बार बाई 2। ओके, क्लियर? सो इसको अप्लाई करके हम लोगों को क्या करना है, ये वाला सम सॉल्व करना है। नाउ दिस सम यू कैन सॉल्व इन सिमिलर डिफरेंट वेज, लाइक आप ए एंड बी को अलग अलग से ढूंढ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। मैं करूंगा क्या, मैं ये वाला को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, राइट हैंड साइड को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। a plus iv is given as x plus I whole square by 2x square plus 1, right? So x plus I whole square will be nothing but x square plus I into 2 into I x into I plus I square by 2x square plus 1, right?
So a plus ib will be equals to I square is -1, so x square -1, which is my real part, plus I into 2x, that will be my imaginary part, by 2x स्क्वायर प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं मैं, एक बार में कर रहा हूं, ठीक है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इसका कंजुगेट, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन द बोथ साइड्स, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड कंजुगेट ले लेंगे तो a प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, और इसका कंजुगेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 बाई 2x² + 1 माइनस ऑफ आई इंटू 2x बाई 2x² + 1, राइट। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिलेगा देखो तो, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर, इक्वल टू, इस साइड में भी तो सेम होना चाहिए, x² + 1/2x² + 1 होल स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x/2x² + 1 होल स्क्वायर, राइट। नाउ आई स्क्वायर ऑलरेडी हम लोगों को बताया -1 होता है, सो इट विल बिकम a² + b², देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया ऑलरेडी, इक्वल टू दिस विल बी x² + 1 होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 होल स्क्वायर। Again, minus I whole square is -1, minus of -1 is +1, so this will become plus 2x का होल स्क्वायर is 4x² by 2x² + 1 whole square. Check the denominators are same, so we can do the LCM directly, that it is equal to 2x² + 1 whole square. देखो राइट साइड का डिनोमिनेटर भी आ गया, ओके। अच्छा मैंने यह वाला माइनस होगा, हाँ, माय बैड, x² -1. So this will become, numerator will become x² -1 whole square plus 4x²। 4x² को क्या लिख सकते हैं, 4x², सो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, राइट। सो a इज हियर x², b इज हियर 1, सो a प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 होल स्क्वायर। So a square plus b square is equals to this. So we have got our desired result, right? So in this way we can do it easily. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करके भी कर सकते थे, बट इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट, ओके, इट वुड बी टेकिंग टाइम। आपको अगर करना है कर सकते हो, नहीं तो ऐसे एक मेथड है, ये मेथड यूज करके भी कर सकते हैं जिसमें बहुत जल्दी होगा, हो सके तो नोट कर लो, ओके। सो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, आज के क्लास में हम लोग सीखे हैं कि टोटल अप टू कॉन्जुगेट टर्म, व्हाट इज कंजुगेट, अप टू दैट वी हैव लर्न, राइट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, उसको सॉल्व करना होगा, दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोगों को इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, एंड इमेजिनरी नंबर इज आयोटा, ओके। नाउ आयोटा का एवरी फोर्थ पावर क्या होता है, एवरी फोर्थ पावर होता है, एवरी फोर्थ मल्टीपल पावर होता है क्या ना, दैट विल बी +1, ओके। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा वी हैव ऑलरेडी लर्नड। Besides this, properties of complex numbers we have already learned, addition, subtraction, multiplication, division का properties, additive identity, multiplicative identities, inverse, सब कुछ पढ़ लिया, कंजुगेट पढ़ लिया हुआ से, राइट। a प्लस आई बी का कंजुगेट होगा a माइनस आई बी, डिनोमिनेटर में कभी भी आई वाला टर्म नहीं रह सकता, ओके। ये सारे चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यह से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाले पार्ट से, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा थ्योरी बेस्ड कंप्लीट हो जाएगा, एंड थर्ड क्लास विल बी ओनली ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो दैट्स ऑल
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट्स टाइम टू से वेरी गुड बाय। सब लोग पढ़ते रहो, अच्छे से खुश रहो, एंड एटेक कम्युनिटी को फॉलो करते रहो। थैंक यू।